हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस आपके इतने सारे लवली और पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई। ये फैन फिक्शन स्टोरी आपको आगे और अच्छी लगेगी, तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए। और जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलिए आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो अपना बदला लेने के लिए जान को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाते हुए उसे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देता है। जान यीबो के लिए खुद को पूरी तरह से बदलकर हंसना, खेलना और प्यार से बोलना, इमोशंस फील करना सब सीख जाता है। यहाँ तक कि वो पूरी तरह से खुद को यीबो को सौंप देता है। लेकिन फुल मून की रात आने से 1 महीना पहले ही जान की बहन को यीबो के इरादों का पता चल जाता है। यीबो अपनी कहानी शू यांग को बताते हुए कहता है, मुझे पता चल गया था कि जान की बहन को सब पता चल चुका है, और इससे पहले कि जान की बहन जान को कुछ बता पाती, मैंने उसे मार दिया, जो मेरे लिए खतरा बन चुकी थी। जान अपनी बहन के मरने पर बहुत गुस्से में आ गया था। उसने अपने हाथों से उन सभी एडवाइजर्स को मार डाला था जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। ये देखकर मैं बहुत खुश होते हुए ये सोच रहा था कि जान का रिएक्शन क्या होगा जब मैं उससे बदला लूंगा। मुझे ये पक्का पता था कि जान सिर्फ फुल मून आने से पहले कमजोर महसूस करता था, लेकिन वो उन दिनों पहले से ही बहुत कमजोर दिखने लग गया था। हर समय सोता रहता था। मैं एक लाइकन हूँ। मुझे फौरन पता चल गया था कि जान प्रेग्नेंट है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरा बच्चा था। मैंने फुल मून के ठीक 1 दिन पहले उसे मेरे किंगडम लाने का फैसला किया, ताकि मैं वहाँ उसके साथ जो चाहे वो कर सकूं। ये सोचकर मैंने जान से कहा, जान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी किंगडम चलो। फिक्र मत करो, उस लाइकन को हमारे बारे में कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ कि इस समय तुम कमजोर हो, लेकिन मैं अपनी जान देकर भी तुमको बचाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये कह तो रहा था, लेकिन मेरा एक हिस्सा मेरी चालाकी से बहुत खुश था, पर दूसरा मुझसे नफरत कर रहा था। यीबो की बात सुनकर जान ने खुश होते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो चलो आज ही चलते हैं। मैं तुम्हारे राजा से नहीं डरता। बेशक मैं कमजोर हूँ, लेकिन मुझे हरा पाना इतना आसान भी नहीं है। और तुम भी तो होगे ना वहाँ मेरे साथ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं जान की बात सुनकर बहुत खुश था। जान ने पूरे रास्ते खुद को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं किया, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था। हम शाम के वक्त मेरे दूसरे घर, जो महल से थोड़ी ही दूर था, वहाँ पहुँच गए थे। हमने वो रात वहाँ आराम से गुजारी। जान कमजोर होने की वजह से बहुत बेचैन हो रहा था। फिर अगले दिन रात को 11 बजे मैं उस घर से बाहर आ गया और अपने बेस्ट गार्ड्स को उस पर अटैक करने को कहा। पर तुम विश्वास नहीं करोगे कि कमजोर और प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। मैंने और ज्यादा गार्ड्स को भेजा, और जैसे ही उन गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया, मैं अंदर जाकर परेशान होने का नाटक करने लगा और कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे होने वाली वाइफ पर अटैक क्यों कर रहे हो? तुम्हें इसे मारने से पहले मुझे मारना होगा। ये कहकर मैं जान के आगे खड़ा हो गया। हमारे राजा ने इसका सिर लाने को कहा है, तो वो हम लेके ही जाएंगे, गार्ड्स ने चिल्लाकर कहा, जिसे सुनकर मैंने पूरे सेटिस्फैक्शन में अपना सिर हिलाया, क्योंकि राजा तो मैं ही था ना। ये सुनकर जान एक सरकास्टिक टोन में स्मग करते हुए कहता है कि मैं कमजोर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अटैक करोगे और मुझे मार डालोगे। तुम्हारे राजा ने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। यीबो शू यांग से आगे कहता है कि ये सुनकर मैंने एक खंजर निकाला, जिस पर एक ऐसा जहर था जो सामने वाले को धीरे धीरे तड़पा कर मार डालती है। मैंने जान के मेरी तरफ पीठ करने का इंतजार किया, और जैसे ही वो पलटा, मैंने उसके कमर के निचले हिस्से पर वार कर दिया। जान सुन खड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि ये किसने किया है। वांगीबो, तुम? लेकिन क्यों? जान अपनी जगह पर ही खड़ा पूछता है। मैंने खंजर निकालकर उसे एक किक मारी, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो क्यों, जबकि तुम्हें जवाब
ऑलरेडी पता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या तुम्हारे राजा ने मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें खरीद लिया है? जान की ये बात सुनते ही वहां खड़े मेरे सभी गार्ड्स हंसने लगे थे। आई एम श्योर वो हंसी जान के दिल पर कांटे जैसी चुभी होगी। गलत, मैं ही राजा हूँ, द लाइकन किंग, मैंने हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर जान थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी जगह से उठकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, जैसा तुमने मुझे सिखाया था, और ये भी कहा था कि जो लोग प्रॉमिस तोड़ते हैं वो सच्चे इंसान नहीं होते। तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। शाओजा ये सब मेरे चेहरे को पकड़ते हुए कह रहा था और उसकी उस प्यारी मुस्कुराहट ने एक पल के लिए भी उसका वो एंजेलिक चेहरा नहीं छोड़ा था। जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा था वो सब झूठ था। मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहता था ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया। तुम्हारे विश्वसनीय ऑफिशियल्स भी मेरी वजह से ही मारे गए। ये कहते ही मैंने खंजर से उसके टमी पर वार किया, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकला, लेकिन उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, जिस चीज ने मुझे बेचैन कर दिया कि क्यों? तुम मजाक कर रहे हो ना यीबो? मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये ट्विंस हैं। मैं सब जाने दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। जान ये सब कुछ कमजोर आवाज में कह रहा था। ये सुनकर एक पल के लिए मेरी फीलिंग आपस में कश्मकश में थी कि ये अगले ही पल मर जाएगा और ये फिर भी मेरे साथ रहने की बात कर रहा है। मैंने कभी भी तुम जैसे बेरहम सांप से अपने बच्चे करने नहीं चाहे। मैं सिर्फ अपने बदले के पीछे था और तुम वो आखिरी इंसान थे जिसे मुझे मारना था। मैं वो दो बेकार सपोले नहीं चाहता, मैंने चिल्लाते हुए कहा और दूसरी बार खंजर उसके पेट में मार दिया। क्या तुम मुझे सिर्फ एक बात बता सकते हो यीबो, कि इस पूरे समय जब तुम मेरे साथ थे, क्या एक पल के लिए भी तुमने मुझे प्यार किया था? प्लीज मुझे सच बताना। जान का ये सवाल सुनकर मैं उसका मजाक बनाते हुए हंसने लगा और कहा, योर मैजेस्टी, मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजे ले रहा था। ये कहते ही मैंने उसे धक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरा। मैं साफ देख पाया था कि उसका ट्राउजर ब्लड से भरने लगा था। मैं सच में उन दो बच्चों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था। मैंने सोचा था तुम मुझसे थोड़ा तो प्यार करते होगे। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सीखा। तुम वुल्फ हो और मैं एक स्नेक, फिर भी मैंने एक वुल्फ ओमेगा की तरह बिहेव करना सीखा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं रोया और ना ही कभी तकलीफ महसूस की, पर आज तुमने मुझे वो सब फील करवाया। मुझे तोड़ने के लिए तुमने मेरे भरोसे का, मेरी मासूमियत और कमजोरी का इस्तेमाल किया। क्या तुम बेरहम नहीं हो? तुम तो इन दो मासूम अनबॉर्न बेबीज को भी नहीं छोड़ रहे। शाओ जाओ कहता है और मैं साफ साफ उसके आंखों से बहते आंसू देख पाया था। अब जब वो दोनों बेबीज अभी तक मरे नहीं हैं तो मैं खुद उनको खत्म करूंगा। फिर मैं तुम्हारा सिर काट कर अपने किंगडम के गेट पर लटकाऊंगा। मैंने खुश होते हुए ये कहकर कई बार उस खंजर से जान पर वार किया, जिसकी वजह से उसकी पैंट पर ब्लड ही ब्लड फैल गया। मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों बेबी सरवाइव नहीं कर पाए होंगे। फिर मैंने अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस दिया कि जान का पेट काट कर देखे कि वो दोनों बच्चे मरे हैं या नहीं। मेरे गार्ड्स जैसे ही खून के तालाब में लेटे हुए जान के करीब गए, पता नहीं क्या हुआ कि वो सारे एक झटके में मारे गए और मुझे तब डर लगा जब जान जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ से गायब होकर सीधे मेरे सामने था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लाइकन, ये उसके आखिरी शब्द थे जब वो मेरे सामने से गायब हुआ। उसके आंसू की धार ने जैसे ही मेरी पीठ को छुआ, मेरी पीठ का मांस छिल गया। उसके निशान अभी भी मेरे पीठ पर हैं। मुझे यकीन था कि जान सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो यकीनन मर जाएगा, तो मैं परेशान नहीं हुआ। मैं बहुत खुश था और मैंने शादी करने का डिसाइड किया। उसके बाद से मेरा डरावना सपना शुरू हुआ जब 5 महीने बाद मेरी पहली कॉन्क्यूबाइन की प्रेगनेंसी खराब कर दी गई और जो कुछ भी मेरी कॉन्क्यूबाइन ने मुझे बताया उस इंसान के बारे में, मैं श्योर हो गया कि वो एम्फस बीना था और तब से अब तक वो यही कर रहा है।
तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम यही डिजर्व करते हो भाई। तुम कितने क्रूअल थे उसके साथ और तुमने अपने ही बच्चों को मार दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। शू यांग आंखों में आंसू लिए कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया छोटे भाई, वो बुरा था और आज भी है। मैंने बिल्कुल ठीक किया। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया कि क्या हुआ था, तो अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये कहकर यीबो शू यांग को कमरे से बाहर धक्का दे देता है। शू यांग बहुत देर तक चिल्लाते हुए कहता है कि भाई तुम बुरे हो, और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैं तुम्हारे साथ मज़े ले रहा था। मैं कभी इन सपोलों को नहीं अपनाऊंगा। मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया और मैं अब इन दोनों बच्चों को भी मार दूंगा। कि तभी जान हाँफते हुए अपने सपने से उठ जाता है और अपने हाथ चेक करता है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी भी उसके हाथ खून से सने हुए हैं। 2 साल होने वाले हैं, पर ये सपने मुझे अभी तक डराते हैं। जब से उस वुल्फ ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे यूज़ किया और बेरहमी से मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस बात से नफरत है कि जब उसने कहा था कि उसे मेरे 2 मासूम बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक स्नेक हूँ, मेरा दिल और मेरे इमोशंस उसी दिन मर गए थे जिस दिन उस यीबो के लगातार जहरीले खंजर के वार और मेरे पेट पर पड़ रहे उसके किक की वजह से मैंने अपना एक बेबी हमेशा के लिए खो दिया। मुझे उन सब के चेहरे याद हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी माफ़ी के लायक नहीं है। मैं अपने बच्चे के मौत का बदला हर एक वुल्फ को ख़त्म करके लूँगा। जान ये सोचते हुए गुस्से में ग्रॉल करते हुए उठता है और अपने किंगडम से गायब होकर सीधे यीबो के किंगडम के सामने पहुंच जाता है। जान किंगडम की तरफ देखते हुए कहता है, मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी ने भी मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की जब उसे बेरहमी से मारा जा रहा था। मैं यहाँ से सबको अपने बच्चे के पास भेजूंगा। मैं अभी सब खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत आसान मौत होगी इनके लिए। जान ये सोच रहा था कि तभी उसका एक गार्ड उसके पास आकर कहता है, योर मैजेस्टी, आप अभी भी कमजोर हैं। फुल मून का टाइम है, आपको वापस चलना चाहिए। मुझे एक इंसान से मिलना है जिसे मैंने कई महीनों से नहीं देखा। मुझे महसूस हो रहा है कि वो आसपास ही है। ये कहकर जान आसपास देखता है कि तभी उसे यीबो अपने गार्ड्स के साथ दिखता है जो लगभग 500 के करीब थे। यीबो को देखते ही जान गुस्से में उबलने लगता है और उसका बेबी उसके अंदर मचलने लगता है। जान अपने बेबी से माइंड लिंक करके कहता है, बेशक तुम मेरे अंदर हो, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है। जिस इंसान को मैं चाहता हूँ कि तुम मारो वो यहाँ मेरे सामने है। आज मैं इसे अपने पॉइजन से हर्ट जरूर करूँगा, फिर बाद में तुम्हें इस इंसान को मारकर अपने जुड़वा भाई और मेरा बदला लेना है। और जिस दिन तुम इसे मारोगे उस दिन मैं तुम्हें अपना बेटा मानूंगा। फिर जान मन में सोचता है कि मैं इस बेबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। अगर ये बाद में मर भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे अपने बदला लेने का हथियार बनाकर बड़ा करूंगा। तो तुम खुद को यहाँ मरने के लिए लाए हो। तुम जानते हो आज फुल मून नाइट है और मेरी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा है। तुम ये मत सोचना कि मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। ये वो जान को दूर से ही कहता है, लाइकन, मैं यहाँ अपने मरे हुए बच्चों को श्रद्धांजलि देने आया था और इसलिए बस तुम्हारे कुछ 200 लोगों को मार दिया। मैं कुछ महीनों के लिए ही बदला था तो मुझे पुराना वाला जान बनने में वक्त नहीं लगा। जान एक स्मर्क के साथ वहाँ टहलते हुए यीबो से कहता है। यीबो जैसे ही अपने गार्ड्स को अटैक करने को कहता है, जान अपनी एक उंगली जमीन पर छूता है जो एक सांप में बदलकर गार्ड्स पर अटैक कर देती है। जान की वो उंगली दोबारा बन जाती है क्योंकि उसमें रीजनरेशन की पावर थी। कि तभी जान अपनी जगह से गायब होकर फौरन यीबो के सामने पहुंचकर बिना देरी किए अपने नाखून यीबो के गर्दन पर गाड़ देता है और कहता है, तुमने आज जैसी ही एक फुल मून की रात को मुझे मेरे फैसले पर पछताने को मजबूर किया था। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे किंगडम को धीरे धीरे ख़त्म करूंगा।
अब से जब भी तुम स्ट्रेस लोगे ये जहर एक्टिवेट हो जाएगा। तुम मरना चाहोगे पर मर नहीं पाओगे। मैं जब भी अब तुमसे मिलूंगा तुम्हारे लिए तोहफा लाना नहीं भूलूंगा, और तुम भी अपनी कॉन्क्यूबाइंस को प्रेग्नेंट करना मत भूलना लाइकन। गुड बाय। ये कहकर जॉन वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं यीबो ने जब जॉन को देखा था तो वो पुराने वाले एम्फिसबीना जॉन को अपने सामने देखकर हैरान था, जो पूरी तरह से इमोशनलेस दिख रहा था। यीबो ने सोचा भी नहीं था कि जॉन के पंजों में इतना जहर होगा कि उसकी पूरी बॉडी उस जहर से फ्रीज हो जाएगी। यीबो बेहोश होने से पहले सिर्फ अपने गार्ड्स को उसका नाम पुकारते हुए सुनता है। जब यीबो कई घंटों के बाद उठता है तो उसे सबसे ज्यादा अपने दिल में दर्द महसूस होता है, मानो कोई उसके दिल को दो हिस्सों में बांट रहा हो। वो फौरन ब्लड की वॉमिट कर देता है, और जब अपनी शर्ट खोल कर देखता है तो उसके दिल के आसपास की नसें दिख रही थी जो हरे रंग की हो चुकी थी। डैम, उस कमीने ने मुझे जहर दिया है। मैं पहले खुद को इस जहर से ठीक करूंगा, फिर उस जान को देखूंगा। यीबो मन ही मन कहकर जब कमरे में नजर घुमाता है तो शू यांग को खुद से थोड़ी ही दूर पर खड़ा पाता है। यीबो शू यांग को अपने पास बुलाता है, जो यीबो के पास आकर बताता है कि उसकी पहली कॉन्क्यूबाइन डॉक्टर को बुलाने गई है। थोड़ी देर में जब डॉक्टर आता है और यीबो को बो करके चेक करने लगता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जिसे देख यीबो घबराते हुए पूछता है, क्या बात है, क्या हुआ है? अगर तुम्हारे पास इस जहर का एंटीडोट नहीं है तो अपनी एनर्जी से इसे ख़त्म करो। मुझे माफ़ कर दीजिए योर मजिस्ट्री, लेकिन मैं अपनी एनर्जी से इस जहर को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि एम्फिसबीना ने अपने खून का इस्तेमाल इस जहर को बनाने में किया है, और उसका खून ही इस जहर का एंटीडोट है। जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हो वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर यीबो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जिसे देख उसकी कॉन्क्यूबाइन भी खड़े होते हुए कहती है, आप शांत हो जाएं हस्बैंड, हमें उस एम्फिसबीना से निमटने का कुछ सोचना होगा और उसका ब्लड आपके लिए लाना होगा। मुझे कोई प्लान नहीं चाहिए, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे जहर दे। यीबो ये कहते ही वहाँ से गायब हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझसे मिलने आओगे लाइकन, वो भी अपनी वाइफ के साथ। क्या चाहते हो तुम जानते हो ना कि एक बार मेरे महल में आने के बाद जब तक मैं ना चाहूँ तुम बाहर नहीं जा सकते। जान, जो अपनी आंखें बंद करके अपने बेड पर लेटा हुआ था, कहता है, मुझे एंटीडोट दो। ये कहकर जैसे ही यीबो जान की तरफ बढ़ता है, एक तेज फोर्स के कारण वो उड़ता हुआ दरवाजे पर गिरता है और वहीं बैठ जाता है। यीबो की वाइफ जैसे ही यीबो की तरफ बढ़ने लगती है, जान उसे रोककर स्निफ करने लगता है और कहता है, तुम जा सकते हो लाइकन, पर तुम्हारी वाइफ मेरे पास रहेगी। उसे जाने दो एम्फिसबीना, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यीबो गुस्से में कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो लाइकन, लेकिन तुम तो खुद इस वक्त अपनी मदद नहीं कर सकते। सो फनी, जान सरकास्टिकली कहता है, फिर अपने गार्ड्स को बुलवाकर यीबो को अपने किंगडम से बाहर फिकवा देता है, मानो वो कुछ भी ना हो। ऐसा ह्यूमिलिएशन यीबो ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं झेला था। कमीने, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, बस इंतज़ार करो, यीबो कहता है कि तभी जान माइंड लिंक करके यीबो को जवाब देता है, मैं इंतज़ार करूँगा लाइकन। ये कहकर जान हंसने लगता है, जो यीबो के कानों को चुभ रही थी। मुझे जहर दिया, मेरी वाइफ को होस्टेज बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर यीबो वहाँ से चला जाता है। जान यीबो की वाइफ को अपने पास रखता है, तो एक दिन जान का एक एडवाइसर जिंशा पूछता है, योर मैजिस्ट्री, आप उसे मार क्यों नहीं देते? जान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने 2 हफ्तों से उसे यहाँ क्यों रखा है? जिनशा सिर झुकाए कहता है, तो ज़रूर योर मैजिस्ट्री के दिमाग में कोई प्लान होगा। एक अच्छी दर्दनाक मौत,
ये मैंने उसके लिए सोचा है जो उसे उसके ही हस्बैंड के हाथों मिलेगी। ये कहकर जॉन अपने स्टडी रूम से अपने कमरे की तरफ चला जाता है जहाँ यीबो की वाइफ भी थी, जिसे देखकर जॉन स्मग करते हुए कहता है, तुम अपने लाइकन के लिए कितनी वफादार हो, और उसे देखो, उसने 2 हफ्ते हो गए किसी को नहीं भेजा तुम्हें बचाने के लिए। चलो मैं ही तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम जा सकती हो, क्योंकि अब तक उस लाइकन की हालत बहुत बुरी हो चुकी होगी। ये कहकर जॉन उसके हाथ खोल देता है और अपने बेड पर जाकर लेटकर आंखें बंद करते हुए कहता है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, जाओ यहाँ से। ये सुनकर यीबो की वाइफ मुस्कुराती है और उसकी नज़र वहीं पास के टेबल पर रखी एक खाली बॉटल और खंजर पर पड़ती है। वो मन में सोचती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा ब्लड लिए बिना यहाँ से चली जाऊंगी? इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे हस्बैंड को तुम्हारा ब्लड चाहिए जहर का असर उतारने के लिए। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे जॉन के पास जाती है और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि जॉन सो रहा है, वो खंजर और बॉटल उठाकर जॉन का एक हाथ जो बेड से नीचे लटक रहा था उस पर छोटा सा कट लगाकर बॉटल में खून भर लेती है। फिर बॉटल को छुपाकर चुपचाप वहां से चली जाती है। जॉन के हाथ से खून गिरता रहता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिलता। लेकिन जैसे ही यीबो की वाइफ वहां से बाहर निकलती है, जमीन पर गिरा खून गायब हो जाता है। जॉन का जख्म अपने आप भर जाता है और वो आंखें खोलता है और मुस्कुराता है। तो गाइस, आज का ये एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का स्टोरी पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ गाइस, मैं एटलीस्ट 1000 लाइक्स तो आप सबसे अपनी वीडियो पर एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ ना। तो बस लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।